गैर मुकम्मल हैं। तो इसलिए हम आपको एक बार फिर कहना चाहते हैं कि कोई भी अगर मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है हमारे दरमियान, तो वो हम उसकी ऑलरेडी हमने माज़रत भी कर ली है, और हम समझते हैं कि आप लोग और हमारा एक अटूट रिश्ता है जो कि लाजिम व मलजूम है। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। शुक्रिया। बता दें शिबली साहब, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ी वजाहत आ गई है फैसले की के बारे से, क्या कहना चाहेंगे? आगे क्या मौका होगा, क्या हिकमत होगी? देखिए जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जिस तरह के अभी हम बात कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है इलेक्शन कमीशन की जो वजाहत की, उन्होंने वजाहत क्या, वो वक्त ज़ाया करने के लिए उन्होंने जो एक एप्लीकेशन दी हुई थी उसमें फैसला आ गया है, और उसमें बड़ा क्लियरली कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। और ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक रजिस्टर्ड पार्टी है, उसका वजूद है, उसके मेंबरान हैं, और वो 41 मेंबरान जिनके बारे में ये कन्फ्यूजन फैला रहे थे और इलेक्शन कमीशन उनको अदालती फैसले पे अमल नहीं कर रहा था, उसके बाद में इन्होंने एक एप्लीकेशन भेजी जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट से वजाहत तलब की कि ये 41 के बारे में आप क्या कहते हैं। तो कोर्ट ने आज बड़े वाज़ेह तरीके से कह दिया है, और उन्होंने एक चार्जशीट लगाई है उनकी रिस्पॉन्स पे। अब ये सारा मामला क्लियर हो चुका है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बावजूद इसके कि जो उसके मैंडेट को चुराया गया, तो जो मेंबरान हैं इस वक्त, जो इसमें ये 41 मेंबरान जिसको के जिनका स्टेटस क्लियर नहीं था, अदालत ने तो क्लियर कर दिया था, हम भी क्लियर थे कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स थे। अब आपको दो मुख्तलिफ सिचुएशंस नजर आएंगी। एक जिसमें कि रहीम यार खान में इलेक्शन हुआ, उसकी दूसरी सुबह यानी आज सुबह ही उनको नोटिफाई कर दिया गया। इतनी एफिशिएंसी काश इलेक्शन कमीशन में होती कि जहां एक तरफ उन्होंने अब 6 महीने होने को आए इलेक्शंस, न ट्रिब्यूनल्स का फैसला करने दिया गया है और ना स्टेटस, ये जो 41 लोग थे, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन कब आई थी। तो इससे इतने हमें अफसोस होता है, मैं और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका काम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करना है, वो इस वक्त मुल्क की तारीख का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन कराने का जिम्मेदार है। और दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे उसको भी जिस बारीकबीनी से, जिस कॉमा फुल स्टॉप हर चीज़ देखते हुए उस पर फैसला नहीं किया, और दूसरी तरफ जब एक चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुखालिफ जाती है उसमें वो फौरन उजलत और देरी, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरफ खड़े हुए हैं। ये रोल नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। आईन पाकिस्तान ने उनको ये आईनी जिम्मेदारी दी हुई है कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का वो करना है, कंडक्ट करना है, जिसमें वो पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। और इसी तरह जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं, वो भी जब भी डेट अनाउंस हो जाती है उसमें फ़ौरन कोई नई कानून साजी आ जाती है जिससे कि वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन मजीद अब इस्लामाबाद का होना था वो डिले हो गया। तो ये बदनीयती पे मबनी इक़दामात या चीज़ें ये नुकसान पहुंचा रही हैं मुल्क को। ये जो आज आप सियासी अफरा तफरी देख रहे हैं, या मुल्क में जो एक पूरा एक तज़ब्ज़ुब गैर यकीनी सूरत हाल है, वो बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि उन्होंने फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं किए। वो रिजल्ट्स देने में उन्होंने ताख़ीर की, जो कि उनके अपने इलेक्शन लॉज के मुताबिक 2017 के उनको एक ख़ास टाइम पीरियड में उन्होंने इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंस करने थे, लेकिन आपने देखा कि महीनों गुजर गए हैं। इसी तरह ट्रिब्यूनल्स में जो वो किया जा रहा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और जो पीटीआई से जो सीटें लेनी होती हैं वो फिर फौरन हो जाती हैं।
वो रिकाउंटिंग के उसमें हो, जहाँ पे के एक स्टैम्प गोल हो, दूसरी स्टैम्प जो उसको ज़ाया करने के लिए लगाई गई हो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए जब ये इस तरह की चीज़ें होंगी तो ये पार्लियामान जिसमें कि हम खड़े हुए हैं, ये अपनी अहमियत खो देती है, क्योंकि लोगों को पता है कि जो लोग अंदर आए हुए हैं वो सही मानों में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि अगर आपने इस पर अमल दरामद नहीं किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बेटर सेंस विल प्रिवेल और वो फौरन ही इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे, कल ही इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस तरह कि उन्होंने रहीम यार खान के इलेक्शन के कैंडिडेट को नोटिफाई भी कर दिया, हल भी हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो गई और वो बाकायदा आज उन्होंने अपना हल भी ले लिया। इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर इस सियासी पूरा जो एक माहौल में एक तलखी, एक गैर यकीनी सूरत हाल और फिर ख़ास तौर पे जो तरामीम लाई जा रही हैं, तरामीम के हमारा 2 पॉइंट्स हैं। क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि हम समझते हैं कि जब एक पार्लियामेंट लेजिटिमेसी ना हो उसमें, तो वो इतना बड़ा फैसला कर नहीं सकती। और दूसरी बात कि जो आइन में तरामीम हो वो कोई मामूली बात नहीं है, उनके लिए आपको हमारे साथ शेयर करना होगा। इस वक्त तक अपने जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उनके साथ भी नहीं शेयर किया उन्होंने कि जो तरामीम वो ला रहे हैं। तो ये तरामीम जो भी हैं वो बदनीयती पे मबनी है, क्योंकि अगर उनको छुपाया जा रहा है तो वही वाली बात कि आप जो काम छुप के करते हैं इसका मतलब वो गलत काम है। सर, क्या कोई काउंटर नहीं है क्योंकि नहीं है कि कल वो आईनी तरमीम टेबल कर मैं ऐड कर दूं जी, एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं जी। आज मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के तमाम अज़ाइम पर पानी फेर दिया। आज उजलत में बुलाया गया सेशन, हफ्ते वाले दिन तारीख में सेशन नॉर्मली नहीं बुलाए जाते। आज उजलत में कौमी असम्बली और सेनेट का सेशन बुलाया, 3 बजे उन्हें और 4 बजे हमें सेनेटर्स को बुलाया गया। 45 मिनट वो सेशन जारी रहा। इसी सेशन के दौरान अचानक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और तमाम हुकूमती जितने भी वहां पे सेनेटर्स थे उनके चेहरे उतरने शुरू हो गए और हम देख रहे थे, और एक एक करके वो सारे खिसकना शुरू हो गए। और जब तक फैसला क्लियर हो गया वो वहां तक जा चुके थे, और वो सेशन जो कि हुकूमत ने बुलाया था, हुकूमत ने ही उसका कोरम पॉइंट आउट करके इजलास का कोरम पॉइंट आउट किया और इजलास को दोबारा कल शाम के लिए अजैन कर दिया। बड़ा पॉइंट सिंपल सा है कि अगर वो 41 लोग आपके नहीं हैं तो फिर जो कल का सेशन है हजूर, वो भी वहां भी आपके नंबर अब पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि वो लोग जिन्होंने एफिडेविट जमा करवा दिया है वो सारे के सारे अब तहरीक इंसाफ के हैं। दूसरी चीज ये कि आज इसहाक डार साहब ने जो तकरीर की है उसमें बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इसहाक डार साहब ने फरमाया कि जो 63A का आर्टिकल है, उन्होंने जजेस की बात नहीं की अमेंडमेंट के हवाले से, उन्होंने एक्सटेंशन की बात नहीं की। उन्होंने कहा जो 63A का आर्टिकल है उसके मुताबिक सेनेट या नेशनल असेंबली का हर वो रुकन जो अपनी पार्टी के पॉलिसी के खिलाफ जाएगा उसका वोट तो कास्ट होगा, लेकिन चाहे वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो हमें ये समझ लग गई है कि एक अमेंडमेंट जो कल आने वाली है या आएगी उसमें यह भी पॉइंट शामिल है कि उस शख्स का जो MNAs हमारे इस वक्त उठाए जा चुके हैं, और वो कम भी 4 से 5 MNAs हैं जो इस वक्त हमारे गायब हैं, उनको इन्होंने ये कमिटमेंट दी है कि हम तुम्हारा वोट करवा देंगे। क्योंकि 63A की अमेंडमेंट वो आज बार बार कह रहे थे कि ये तजावीज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन के लिए पड़ी है, तो सुबह शायद चेयरमैन सेनेट और स्पीकर दोनों इस केस पे मुत्तफिक हों कि 63 आर्टिकल A के तहत इन तमाम मम्बरान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनका वोट काउंट हो जाए, चाहे डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो आज उस भी उम्मीद पे पानी फेर दिया। दूसरी चीज, जैसे शिबली फराज साहब ने कहा, मैं दोबारा कह दूं, रहीम यार खान का इलेक्शन मैंने खुद कंडक्ट किया एज जनूबी पंजाब के सदर में। ये फॉर्म 47 का इलेक्शन नहीं था, फॉर्म 45 का इलेक्शन था।